ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली। अभी जो हमने एक चार्ज देखा था वो एक नेकेड चार्ज था। नेकेड, वो अकेला हवा में घूम रहा था। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी थी। लेकिन जब यही चार्ज एक वायर के अंदर होता है, वायर के अंदर, तो बाहर उसकी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नजर नहीं आती है। कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नजर नहीं आती है, सिर्फ एक ही फील्ड नजर आती है उसके चलने के बाद। जब करंट बहता है तो मैग्नेटिक फील्ड नजर आती है। यही फर्क है एक नेकेड चार्ज और एक चार्ज विच इज इनसाइड द कंडक्टर। अकेला चार्ज रहेगा, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन ये नेकेड चार्ज की बात चल रही है। चार्ज जो किसी चीज के अंदर बंद नहीं है, खुला है, खुले आसमान के नीचे है। लेकिन एक चार्ज जो वायर के अंदर बंद है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नजर नहीं आती है। बाहर से वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिखाई देता है। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये जो चार्जेस हैं चलना स्टार्ट करते हैं, करंट बनता है और आसपास मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो है ना, तो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। यानी कि उसको अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा तो उसे फोर्स महसूस होगा। तो एक करंट कैरिंग वायर को, एक वायर जिसमें करंट बह रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसे फोर्स महसूस होगा। तो मुझे वही फोर्स के बारे में जानकारी हासिल करनी है। लिसन लिसन लिसन, ये है वायर जिसकी लंबाई मान लो L है। इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने के लिए चार्जेस को चलना पड़ेगा। तो बेसिकली चार्जेस मान लो यहां से यहां जा रहे हैं टाइम dt में। कितना डिस्टेंस जा रहे हैं? नहीं, टाइम dt में डिस्टेंस जा रहे हैं dl। L का छोटा सा हिस्सा, dx भी ले सकते हैं, लेकिन L का छोटा सा हिस्सा यहां से यहां, एक मतलब इन टाइम dt, कुछ तो टाइम dt है, उस टाइम dt में dl डिस्टेंस चार्ज चल रहा है। तो चार्ज की स्पीड क्या हुई? dl बाई dt। अरे भाई, हुई कि नहीं हुई? एक चार्ज dq, एक चार्ज dq इस वायर के अंदर, वो यहां से यहां गया, dl डिस्टेंस गया, कितने टाइम में? dt टाइम में। तो उसकी स्पीड हुई कि नहीं? dl बाई dt। और जो उसकी वजह से करंट बना वो हुआ ना dq बाई dt, क्योंकि इतना चार्ज इतने टाइम में फ्लो हो रहा है। सो करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी रेट ऑफ चेंज नहीं बोल सकते, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है आप सभी के? सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट इतना, वेलोसिटी इतनी, चार्ज की वेलोसिटी इतनी। आई होप कि ये सभी को समझ में आ चुका है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इस छोटे चार्ज पे जो मैग्नेटिक फील्ड के आने से असर होगा वो कैसा असर होगा, आइए देखते हैं। तो मैं यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। सो मैग्नेटिक फील्ड मान लो कि अंदर जा रही है, लाइक दिस, बोर्ड के अंदर जा रही है। या अंदर, अंदर के लिए वैसे हम लोग क्रॉस बनाते हैं, बट मैं थोड़ा सा ऊपर से देख रहा हूं चीजों को। सामने से देखूंगा तो अंदर मतलब क्रॉस, थोड़ा सा ऊपर से देखूंगा चीजों को तो मुझे दिखाई देगा ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग इट? तो चार्ज की वेलोसिटी है उधर, चार्ज की वेलोसिटी है उधर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो V क्रॉस B किया, फोर्स ऊपर, तो ये वायर ऊपर की तरफ उछल जाएगा। एक वायर जिसमें करंट इधर बह रहा है, वायर जिसमें करंट इधर बह रहा है, उसको जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वायर उछल जाता है। वायर उछल जाता है, ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। इसका वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। यहां पे नहीं दिखा सकता इस वीडियो के अंदर, बिकॉज कॉपीराइट इशू हो जाएगा। बट यूट्यूब पे ऐसे हजारों वीडियोज हैं जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर रखा तो उसे फोर्स महसूस होता है। तो लिसन वेरी केयरफुली, वो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो वायर को ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है सभी के? तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं, परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली अंदर जा रही है, वेलोसिटी या करंट परपेंडिकुलर आगे जा रहा है, और फोर्स भी परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ। नाउ लिसन, मैं ये कह सकता हूं कि एक छोटे चार्ज dq पे जब एक मैग्नेटिक फील्ड B एक्ट करती है, जब वो चार्ज वेलोसिटी v से चलता है, तो उसका जो फोर्स बनता है, उस पर जो फोर्स एक्ट होता है वो होता है dF। होता है कि नहीं होता है?
F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, जस्ट अभी देखा पिछले वीडियो में। सो डीएफ क्या होता है, डी क्यू इंटू वी क्रॉस बी, होता है क्या नहीं होता है। तो एक चार्ज क्यू, एक छोटा चार्ज क्यू जो कि v स्पीड से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड b में, उसे फोर्स f df महसूस हो रहा है, डी क्यू चार्ज को df फोर्स महसूस हो रहा है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, df इज इक्वल्स टू डी क्यू, v क्या होता है dl बाई डी टी क्रॉस b, यहां पे लिखा हुआ है dl बाई डी टी। अब मैं इस dt को थोड़ा साइड में ले रहा हूं, तो ये बन गया dq बाई डी टी, ये हो गया dl बार क्रॉस b बार, ये हो गया df। सो df का अब जो नया फॉर्मूला आया वो है I इंटू डी एल क्रॉस बी। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग दिस? नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये तो एक छोटे चार्ज पे फोर्स है, पूरे वायर पे, पूरी लंबाई पे अगर लेना है तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, df का इंटीग्रेशन होगा, वैसे ही इस पूरी चीज का इंटीग्रेशन होगा। अब यूजुअली हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है वो तो कांस्टेंट है, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की फील्ड नहीं है, इस वायर की फील्ड तो बन रही है और बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये लाल वाली, वो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रही है और ये फोर्स पैदा हो रहा है। तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम राइट हैंड रूल से बना के चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फील्ड इस वायर की फील्ड नहीं है, ये फील्ड किसी और ने दी है, ये फील्ड किसी बार मैग्नेट से आ रही है, किसी और वायर से आ रही है, लेकिन इसकी नहीं है। अरे मैंने फील्ड बनाया तो मुझे ही फोर्स फील होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं जो फील्ड बनाऊंगा उससे किसी और को फोर्स महसूस होगा, कोई और फील्ड बनाएगा तो उससे मुझे फोर्स महसूस होगा। तो ये फील्ड मेरी नहीं हो सकती, ये जो लाल वाली मैग्नेटिक फील्ड है ये मेरी नहीं, किसी और की है, इसलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। सो लिसन, ओके, तो बेसिकली ये जो फोर्स है, जब इसका इंटीग्रेशन होगा छोटे फोर्स का तो बड़ा फोर्स बन जाएगा, ये है करंट। और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमने कांस्टेंट दी है, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमने कांस्टेंट दी है, फिक्स वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इंटीग्रेशन सिर्फ इस डीएल का होगा। तो ये सारे छोटे 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 लेंथ मिलके, डीएल लेंथ मिलके एक बड़ा लेंथ एल हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एल क्रॉस बी। सो ये हो गया हमारे फोर्स का फॉर्मूला। तो यहां देखिए, मूविंग चार्ज जब रहेगा, अकेला नेकेड मूविंग चार्ज, तो उसके ऊपर जो फोर्स होता है वो होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और जो वायर होता है करंट कैरिंग वायर, उसमें जो चार्ज चल रहा है उसकी वजह से वायर को जो फोर्स फील हो रहा है वो होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। और बेसिकली इसका राइट हैंड रूल से तो आप निकाल ही सकते हैं वैल्यू, इसका आप राइट हैंड रूल से तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं, एल क्रॉस बी कर सकते हैं। एल को हमने क्या चुना है, वेक्टर चुना है, एल को यहाँ पे वेक्टर बनाया है, और एल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में करंट उस डायरेक्शन में एल। तो करंट अगर उधर है तो एल भी उधर है, करंट अगर इधर है तो एल भी इधर है। तो इससे हम लोग बेसिकली बना सकते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इससे हम लोग एल क्रॉस बी से पता कर सकते हैं। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका बताया है फ्लेमिंग ने, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, एफ बी आई, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? एफ बी आई, ये देखिए ये उंगली टेढ़ी नहीं है, उंगली बाहर आ रही है, बोर्ड के बाहर आ रही है, एफ बी और आई, समझ में आ रहा है? तो आइए इसे चेक करते हैं, इसे चेक करते हैं। करंट किधर है, उधर है ना, तो करंट की उंगली कौन सी, ये वाली है ना, करंट की उंगली उधर, मैग्नेटिक फील्ड की उंगली अंदर, और फोर्स की उंगली, मतलब फोर्स का अंगूठा ऊपर। तो देखिए करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर। आई होप के सभी को समझ में आ चुका है, राइट? पक्का बराबर है ना? चलिए एक ये देख लीजिए, ये है करंट, मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, फोर्स कहां होगा, ये देखिए ध्यान से देखिए, करंट उधर, तो करंट की उंगली मैंने उधर कर लिया, करंट की उंगली उधर कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की उंगली ये है। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये क्या है, देखिए करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, और फोर्स नीचे हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? समझ में आ गया? एक लास्ट चेक कर लेते हैं, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे, वेलोसिटी या फिर करंट, करंट, ये जो वायर है इसमें करंट
इस तरफ, तो फोर्स कहाँ होगा? फोर्स बाहर की तरफ। फैंटास्टिक। तो फोर्स आएगा बाहर की तरफ, फोर्स आएगा बाहर की तरफ। देखो कैसे, सब लोग चेक कर लो लास्ट बार। इधर देखो, करंट की उंगली उधर है, करंट उधर गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट उधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, फोर्स बाहर, तो फोर्स बाहर की तरफ है। आई होप कि ये बात है सभी को समझ में आ चुकी है, राइट? स्टॉप।